नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 503वां एपिसोड है जिसका नाम है एक अकेला ग्रह और विदेश गमन। जी हाँ दोस्तों, आप शायद हमारी बात पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यह सच है कि कोई एकमात्र अकेला ग्रह भी आपको विदेश गमन करवा सकता है। और आज इस एपिसोड में ऐसे एकमात्र सिंगल ग्रह को हम जानेंगे जो आपकी कुंडली में किसी चौक्कस स्थान में बैठा होगा तो उसकी वजह से आप अपना विदेश गमन करने का सपना अवश्य पूरा कर पाएंगे। आजकल के युवक और युवतियां किसी भी तरह विदेश जाना चाहते हैं। कोई विदेश उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाना चाहता है तो कोई वहां नौकरी या व्यापार करने के लिए जाना चाहता है, तो कोई टूरिस्ट वीजा पर घूमने फिरने के लिए जाना चाहता है, तो कोई शादी करके सदा के लिए विदेश में बस जाना चाहता है। वैसे दुनिया की सैर करना अच्छी बात है, लेकिन इसमें लाखों रुपए खर्च भी होते हैं। विदेश गमन जवां दिलों की धड़कन बन चुका है। हालांकि विदेश की भूमि विदेश जाने वालों के लिए बिल्कुल अनजान और अनदेखी होती है, और विदेश गमन हमारी कुंडली में 12वें स्थान से देखा जाता है। साथ ही विदेश गमन के लिए 9वां, तीसरा और सप्तम स्थान भी देखा जाता है। आइए, कोई एक स्थान में कोई एक सिंगल ग्रह विदेश गमन का योग कैसे बनाता है, इसे जानने से पहले यहाँ इतना अवश्य याद रखें कि जो सिंगल ग्रह हम बताएंगे वह ग्रह आपकी कुंडली में स्वग्रही उच्च का या मित्र स्थान में हो तो अच्छा है। आइए इसे कुंडली के माध्यम से जानते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमने आपके सामने यहाँ एक कुंडली बनाई है जिसमें लग्न लिखा है। जहां लग्न की जरूरत होगी वहां लग्न अवश्य हम आपको बताएंगे। पहला स्थान लग्न है जो हमारा शरीर है, और शरीर ही एक दिन विमान में बैठकर विदेश गमन करता है। यहाँ उदाहरण कुंडली हम मेष लग्न की प्रस्तुत करेंगे। इस कुंडली में लग्नेश मंगल है। लग्नेश यदि भाग्य में बैठा होगा, जैसे हम आपको यहां दिखा रहे हैं मंगल को भाग्य में, क्योंकि मंगल इस कुंडली में लगने से जो भाग्य में बैठा हुआ है। आपको अपनी कुंडली के लग्नेश को भाग्य में समझना है, तो अगर ऐसा होगा तो आप विदेश गमन करेंगे। आपको अपनी कुंडली के लग्नेश को भाग्य में समझना है। यदि ऐसा होगा तो सदा के लिए विदेश जाकर आप बस जाएंगे। वहां व्यवसाय से आप बहुत धन कमाएंगे और परदेश गमन के द्वारा आपका भाग्योदय होता है। यहाँ आपने देखा कि लग्नेश एकमात्र ग्रह जो 9वें स्थान में होने से आप विदेश गमन करते हैं, क्योंकि 9वें स्थान से भी विदेश गमन का योग देखा जाता है। आइए एक अन्य योग को भी हम बहुत जल्दी से समझेंगे। आपकी कुंडली में दूसरे स्थान का मालिक यानी कि धनेश, आपकी कुंडली में दूसरे स्थान का मालिक धनेश 12वें, जो कि 12वां स्थान विदेश का होता है, तो धनेश यहां 12वें स्थान में होगा। तो इस कुंडली में धनेश शुक्र बनते हैं जो 12वें मौजूद है। धनेश यदि 12वें होगा तो आप विदेश गमन अवश्य करेंगे। मेष लग्न की यह उदाहरण कुंडली है। इस कुंडली में धनेश शुक्र है जो हमने दिखाया है 12वें स्थान में। आपको अपनी कुंडली के धनेश को 12वें
समझना है। यदि ऐसा होगा तो आप एक दिन परदेश गमन अवश्य करेंगे और वहां रहकर बहुत धन कमाएंगे और वहीं पर आपका भाग्योदय होगा और एक से ज्यादा धन संपत्ति के आप मालिक बनेंगे, क्योंकि धन का मालिक 12वें विदेश में होने से आप धन संपत्ति कमाते हैं। आइए एक अन्य योग को भी जानेंगे। आपकी कुंडली में तीसरे स्थान का मालिक यदि भाग्य में होगा तो आप एक दिन परदेश गमन अवश्य करेंगे। इस कुंडली में तीसरे के मालिक बनते हैं बुध, जो हमने भाग्य में दिखाया है। तो तीसरे का मालिक यदि भाग्य में बैठा होगा तो इसका कारण ये बनेगा कि आपकी शादी जो किसी विदेश में बसने वाले से होगी। मेष लग्न की इस उदाहरण कुंडली में तीसरे का मालिक बुध है, जो भाग्य में बैठा होगा। आपको अपनी कुंडली के तीसरे के मालिक को भाग्य में समझना है। यदि ऐसा होगा तो आप विदेश में बसने वाले किसी व्यक्ति से शादी करेंगे और सदा के लिए विदेश सेटल हो जाएंगे। आप परदेश की लंबी मुसाफरी भी अवश्य करेंगे। आइए एक अन्य योग को भी हम बहुत जल्दी से समझेंगे। आपकी कुंडली में चौथे का मालिक 11वें लाभ स्थान में होगा तो विदेश गमन का लाभ आपको मिलेगा। इस मेष लग्न की कुंडली में चौथे के मालिक कौन है? चंद्र है, जो 11वें होंगे। चौथे के मालिक चंद्र 11वें है। आपको अपनी कुंडली के चौथे के मालिक को 11वें लाभ स्थान में समझना है। यदि ऐसा होगा तो आप अवश्य परदेश गमन करेंगे और विदेश जाकर के सुखी बनेंगे। आइए बहुत जल्दी से एक और योग को भी हम यहां जानेंगे। बराबर, आपकी कुंडली में आपका लग्न कोई भी हो, मतलब कि अब हम जो ग्रह बताएंगे उसमें लग्न की जरूरत नहीं होगी। यानी आपका लग्न यहां कोई भी हो, लेकिन चौथे स्थान में आपकी कुंडली में शनि बैठा हो तो आपको परदेश गमन का योग बनता है। आप विदेश जा करके बहुत धन कमाएंगे और जब आप अपनी जन्मभूमि में लौटेंगे तो अच्छा खासा धन लेकर लौटेंगे, ऐसा आपको समझना है। ये अकेला शनि ही चौथे काफी है, क्योंकि चौथे शनि कभी ना कभी विदेश की तरफ ले जाता है। आपकी कुंडली में पंचम स्थान त्रिकोण स्थान है। पंचम का मालिक आपकी कुंडली में यदि 12वें होगा, जैसे हम यहां आपको फिर एक बार मेष लग्न की उदाहरण कुंडली प्रस्तुत करेंगे। इस कुंडली में पंचम में सूर्य है, जो हम आपको दिखाएंगे 12वें स्थान में। ये एक उदाहरण कुंडली है जो मेष लग्न की है। यहां पंचम में सूर्य है जो 12वें बैठा हुआ है। आपको अपनी कुंडली के पंचम में ग्रह को 12वें समझना है। यदि ऐसा योग होगा तो आप विदेश गमन अवश्य करेंगे। कारण कोई भी रहा हो, विदेश गमन अवश्य होगा। आइए एक अन्य योग को भी बहुत जल्दी से हम समझ लेंगे। आपका लग्न यहां कोई भी हो और यहां आपका कोई भी लग्न हो सकता है और पंचम स्थान में आपकी कुंडली में चंद्र होगा। जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं पंचम में चंद्र को,
तो आपकी कुंडली में चंद्र पंचम में होगा तो आप विदेश गमन अवश्य करेंगे। विदेश जाकर खूब तेजी से आप धन कमाएंगे। विदेश गमन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। चंद्र सिर्फ 5वें होना चाहिए, लग्न आपका कोई भी हो। चलिए एक और योग को जानेंगे। आपका लग्न यहां फिर एक बार कोई भी लग्न हो सकता है। आपकी कुंडली में अष्टम स्थान में यदि सूर्य बैठा हो, जैसे हम आपको यहां दिखा रहे हैं, अष्टम में सूर्य, लग्न आपका कोई भी हो, सूर्य 8वें होना चाहिए। यदि सूर्य अष्टम में होगा तो आप विदेश गमन करेंगे। नौकरी के सिलसिले में या कोई सरकारी काम की वजह से आप विदेश गमन करते हैं। विदेश जाना आपके लिए लाभदायक रहेगा। एक अन्य योग को भी जानेंगे जो अकेले ग्रह के योग आज हम जान रहे हैं, क्योंकि एक अकेला ही काफी है, ऐसा आपको समझना है। आपका लग्न यहां कोई भी हो, आपकी जन्म कुंडली में नवम स्थान में सूर्य होगा। जैसे हम आपको यहां दिखा रहे हैं, सूर्य को जो भाग्य का स्थान है, नवम स्थान है। अगर नवम स्थान में आपकी कुंडली में सूर्य होगा तो आप विदेश गमन अवश्य करेंगे। और इसी नवम स्थान में यदि आपकी कुंडली में चंद्र बैठा होगा तब भी आप 7 समुंदर पार की यात्रा अवश्य करेंगे। यदि इस स्थान में आपकी कुंडली में यदि राहु बैठा होगा तब भी यह राहु विदेश गमन का योग उत्पन्न करता है। इस भाग्य स्थान में जो सिंगल ग्रह हमने बताए हैं वह आपके भाग्य अवश्य खोलेंगे, लेकिन विदेश गमन करना होगा, उसके बाद ही भाग्य खुलेगा, क्योंकि नवम स्थान भाग्य का होता है। आइए आपकी कुंडली में एक और योग को भी जानेंगे। आपकी कुंडली में नवमेश यदि नवम स्थान में ही स्वग्रही बैठा होगा, जैसे आपके सामने फिर एक बार हम मेष लग्न की कुंडली लाएंगे और नवम के मालिक बनेंगे गुरु, जो स्वग्रही नवम स्थान में ही धनु राशि में मौजूद है। तो धनु राशि के मालिक गुरु है जो नवम स्थान में ही स्वग्रही बैठे हैं। आपको अपनी कुंडली के नवमेश को नवम स्थान में समझना है। ऐसा योग दर्शाता है कि आपका भाग्योदय विदेश में होने वाला है और आपके विदेश जाते ही आपका भाग्य खुल जाता है। आइए एक अन्य योग को भी हम बहुत जल्दी से समझ लेंगे। आपका लग्न यहां कोई भी हो, 11वें लाभ स्थान में आपकी कुंडली में यदि राहु बैठा होगा तो आप विदेश गमन बेशक करेंगे और विदेश जाकर नौकरी या व्यापार करके लाखों रुपया अवश्य कमाएंगे। विदेश गमन आपके लिए लाभदायक यहां रहने वाला है। आइए एक अन्य योग को भी हम समझेंगे। आपकी जन्म कुंडली में 12वें स्थान का मालिक यदि लग्न में होगा, जैसे फिर एक बार मेष लग्न की उदाहरण कुंडली है और इस कुंडली में, इस उदाहरण कुंडली में 12वें के मालिक गुरु है और ये गुरु को हम दिखाएंगे लग्न में। आपको अपनी कुंडली के 12वें के मालिक को लग्न में समझना है। यदि ऐसा होगा तो यह योग आपको विदेश गमन की संभावना को मजबूत करता है। आप विदेश में रहकर बहुत धन कमाते हैं, क्योंकि 12वां स्थान विदेश का है और पहला स्थान आपका शरीर है। तो विदेश का मालिक जब शरीर में आता है तो विदेश जा करके आप धन कमाते हैं, आप वहां शान से अपनी जिंदगी गुजारते हैं।
तो दोस्तों, आज हमने एकमात्र सिंगल ग्रह विदेश गमन का योग कैसे उत्पन्न करता है ये जाना। चलते चलते एक बात आपको याद दिला दें कि जो सिंगल ग्रह हमने बताया है, उस ग्रह के साथ कोई अन्य ग्रह भी आपकी कुंडली में बैठा हो सकता है, तब भी विदेश गमन का योग आपको बराबर बना है ऐसा समझना है। वह स्वग्रही उच्च का और मित्र की राशि में हो तो अच्छा है। जितने ज्यादा योग आपकी कुंडली में बनेंगे, उतने ही आप जल्दी विदेश गमन करेंगे। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।